माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व ग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? आज गीता जयंती है। ये हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता, जिसके कुल 8 अध्याय हैं, जिनमें से 6 अध्याय कर्म योग, 6 अध्याय ज्ञान योग और अंतिम 6 अध्याय में भक्ति योग के उपदेश दिए गए हैं। अगले कुछ मिनटों में आपको गीता को लेकर लोगों में जो कुछ गलत धारणाएं हैं, उनके साथ साथ उसका सही जवाब भी मिलेगा। पहली धारणा, गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए ही है। हालांकि आज के समय में कलयुग में इसे ऐसा दर्शाया गया है, पर जब इसका ज्ञान दिया गया तब ये सनातन धर्म की स्थापना या फॉर्मेशन के लिए था। सनातन का मतलब जिसकी न कोई शुरुआत है और न कोई अंत, जैसे कि आत्मा। यहाँ धर्म का मतलब है सच्चाई, न्याय और ड्यूटीज जो हर इंसान को फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जीने के लिए, और सभी कास्ट, रिलीजन या सेक्शन से ऊपर उठकर। कहा जा सकता है कि सनातन धर्म का कुछ हिस्सा आज के सभी रिलीजन में पाया जाता है, लेकिन कोई रिलीजन सनातन धर्म में नहीं आता। इससे ये ज़रूर साबित होता है कि श्रीमद् भागवत गीता हर एक उस इंसान के लिए है जो आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखता है। इसे आप सबसे पहली और एक लौती लाइफ गाइड के तौर पर ज़रूर पढ़ें। दूसरी भ्रांति, गीता में सब कुछ नहीं है। सनातन धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेद ही एकमात्र धर्म ग्रंथ है जिसके 4 भाग हैं, ऋग, युग, शाम और अथर्व। पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत को धर्म ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जाता। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदों के सार या समरी को उपनिषद कहते हैं, और इसका निचोड़ सिर्फ गीता में है। उपनिषदों की संख्या 1000 से अधिक है, उसमें भी 108 ही प्रमुख हैं। अगर वेदों के ज्ञान को किसी ने नए तरीके से व्यवस्थित किया है तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। अब जैसा कि कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह इतने सारे वेदों को पढ़ सके, इसीलिए कलयुग में श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तीसरा, अंधविश्वास। इसे सिर्फ कोई महान बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल्स ही समझ सकते हैं। भगवत गीता बहुत ही सरल शब्दों में और हर एक लैंग्वेज में आज अवेलेबल है। आज के समय में इसे कोई भी इंसान खुद से पढ़कर आसानी से समझ सकता है। हालांकि कई बुद्धिजीवी इसके फैक्ट्स को नकारते हैं और इसमें विश्वास नहीं करते और अपने तर्क देते हैं, पर यह ज़रूरी है कि आप किसी भी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल ज्ञान को पूरे रिस्पेक्ट से पढ़ें। चौथी भ्रांति, ये एक एशियन कॉन्सेप्ट है बस। आज के टाइम में इससे कोई मदद नहीं मिलती। आज के यंगस्टर्स गीता को एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट और कुछ ही लोगों द्वारा पढ़े जाने वाली बस एक किताब समझते हैं। भगवान और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को पुराना और एशियंट समझते हैं, जिसका आज के टाइम से कोई रेलेवेंस नहीं है। पर जैसा मैंने शुरुआत में कहा, सनातन धर्म यानी कभी ना खत्म होने वाला, और हर कोई ये बात ज़रूर मानता है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सल एटर्नल पावर पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो भगवान का कॉन्सेप्ट कैसे पुराना हो सकता है? गीता जीवन के हर छोटे से बड़े भ्रम को दूर करती है और जीवन को सही ढंग से जीने का रास्ता दिखाती है। आज भी उसमें कही गई बातें इतनी प्रैक्टिकल हैं कि आज भी हम सब अपने जीवन में अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। गीता अहिंसा या वॉयलेंस को बढ़ावा देती है। अब ये बात तो हर वो व्यक्ति सच मानेगा जिसने इसका असल ज्ञान ही नहीं जाना।
या उसकी मंशा सिर्फ निंदा करने की है। श्रीमद् भगवद गीता हर उस युद्ध के बारे में है जो हम असल जीवन में अपने आप से लड़ते हैं, शायद हर दिन। अपनी दुविधाओं से, मनोस्थिति से, अन्याय से या आसपास के विचारों से। यह हर उस युद्ध को लड़ने और जीतने का रास्ता दिखाती है जो सही के लिए है। बुराई को कैसे हर हाल में अच्छाई से जीतने नहीं देना है, उसका ज्ञान है गीता। पर हर युद्ध वैसा ही नहीं होता जैसा अर्जुन ने किया। हिंसा का ज्ञान नहीं है गीता। सही का चुनाव करना और सबसे पहले धर्म के रास्ते पर रहने को प्रेरित करती है गीता। छठवीं भ्रांति। महाभारत में सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने ये भी बोला था कि ये उपदेश पहले भी वो सूर्य देव को दे चुके हैं। अर्जुन ने ये सुनते ही उनसे कहा कि सूर्य देव तो प्राचीन देवता हैं, तो आप सूर्य देव को ये उपदेश कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म पहले भी हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। उन्होंने बताया कि सृष्टि के समय उन्होंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था और इस बार भी परंपरा का खंडन होने पर वह यह ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। यह सब सुनने के बाद ये जरूर स्पष्ट होता है कि गीता किसी एक समय के लिए नहीं है। गीता पढ़ते समय एक बात हमें ध्यान में ये रखनी चाहिए कि अर्जुन कोई और नहीं बल्कि हर वो इंसान है जो अपने आप को एक शरीर मानता है और उसी के लिए सब कुछ करता है, जिसके बाद बस वो अपनी दिक्कतें और बढ़ाता जाता है और इस दुनिया के जाल में फंसता ही चला जाता है, यानी हम सब। श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन के सभी भ्रमों को दूर करने के साथ साथ हम सबको इस कलयुग में जीने का सही सरल रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये थी श्रीमद् भगवद गीता को लेकर लोगों की कुछ भ्रांतियां जो मैंने दूर करने की कोशिश की। इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से अगर गीता को समझने में थोड़ी भी सहायता मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।